सभी साथियों को नमस्कार। न्यूनतम वेतन पर माननीय न्यायालय से लगा स्टे हटने को आज पूरा 1 महीना हो गया है। अब तक सरकार द्वारा बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन एरियर सहित देने के किसी तरीके के दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं, जो यह बताता है कि सरकार की नीयत इस मामले में ठीक नहीं है। हमारे संगठन की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद स्टे हटा, कुछ श्रम आयुक्त की ओर से कुछ पत्र जारी हुए, जिलों में भी पत्र जारी हुए और लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के अंदर बढ़े हुए वेतन की उम्मीद जागी और उन्हें ये भरोसा हुआ कि अब हमको ये बढ़ा हुआ वेतन जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आज 4 जनवरी हो गई। सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी संदेहास्पद है। संदेहास्पद इसलिए है कि जो 9 महीने का एरियर है, जो मध्य प्रदेश के 35 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों को मिलना है, इनमें से 5-7 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है जो सरकारी विभागों में काम करता है, उनका एरियर सरकार को देना है। सरकार खुद ये 5-7 लाख लोगों के एरियर को हजम करना चाहती है और सरकार के सहारे से कंपनी मालिक भी अपने ठेका कर्मचारी श्रमिकों का एरियर खाना चाहते हैं। इस तरह कंपनी मालिक और सरकार मिलकर 33 लाख से अधिक श्रमिक कर्मचारियों के साथ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश में है। लेकिन हमारा संगठन की ओर से जिस तरह लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं, हम अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। इसलिए हमने 17 दिसंबर के भोपाल के आंदोलन के बाद के दौरान ही हमने ये घोषणा कर दी थी कि यदि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे को हटने के बाद एरियर सहित भुगतान के आदेश जारी नहीं किए तो आने वाली 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगा, धरने देगा, रैलियां निकालेगा और मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देगा। साथियों, 3 दिन बाद 7 जनवरी है। आप सब लोग अपने अपने स्तर पर 7 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन दें और सरकार तक पहुंचाएं। ज्ञापन इसी पेज पर आपको उपलब्ध है, आउटसोर्स वाला भी, अंशकालीन कर्मचारियों का भी और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों का भी। ये ज्ञापन देना इसलिए जरूरी है कि सरकार की जो नियति है वह कामगार वर्ग के प्रति ठीक नहीं है। इसीलिए 10 साल बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ, वो भी हम लोगों के संघर्ष के बाद। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इतना लंबा समय गुजर गया, सरकार ने इस मुद्दे पर जो लाखों गरीब कर्मचारी मजदूरों के आर्थिक हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध दी है। आपको याद होगा जब न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, माननीय श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मंचों पर भाषण दिए थे, पत्रकार वार्ताएं की थी कि हमने मजदूरों के वेतन बढ़ा दिया है, हमने उनका न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कर दिया है। अखबारों ने, मीडिया ने भी खूब उसको चलाया था। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है
कि ये जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, जो कारखानों का ठेका मजदूर है, उसके ऊपर सरकार ने जो है बहुत उपकार किया है, उनका वेतन बढ़ाकर बड़ी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। ये मैसेज सरकार आम जनता को देती है। और उसके बाद सरकार ने कंपनी मालिकों को उकसाकर इस मामले पर स्टे ले लिया था और वो न्यूनतम वेतन जो बढ़ा था वो आज भी टिका हुआ है। अब आप लोगों को, मध्य प्रदेश की उसी जनता को ये बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री जिस मुद्दे पर श्रेय दे रहे थे वो तो हमारे हाथ में ही नहीं आया। 7 जनवरी को आपको सोशल मीडिया के जरिए इस बात को आम लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है कि हमारे साथ हो रहे अन्याय की जानकारी हम जनता तक पहुंचाएं और जनता की ओर से सरकार पर दबाव बने, जिससे सरकार हमारे बारे में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेने की का फैसला करें। तो साथियों, 7 जनवरी को आपको अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देना है। जो लोग कलेक्ट्रेट नहीं पहुंच सकते, जो विभागों में काम करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपने स्तर पर अपने विभाग प्रमुख को भी ज्ञापन देकर उसे मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री तक पहुंचवा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको इस आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं अपने बढ़े हुए वेतन के एरियर के भुगतान के लिए। हम लोगों ने लगातार ये आपसे अपील की है, आग्रह किया है कि जितनी अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी होगी आंदोलनों में, सरकार पर उतना अधिक दबाव बनेगा। और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग इस बार यहाँ तक तो सफल हुए कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की में सफल हुए हैं और पहुँचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जो 12 दिसंबर को श्रम आयुक्त द्वारा जो वह पत्र मध्य प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुँच गया, और उसके बाद जिला स्तर से जो आदेश निकलना शुरू हुए वो भी सब लोगों तक पहुंच गए। उससे जब सरकार को लगा कि ये लोग तो एरियर के लिए अड़ गए हैं और उनको एरियर देना पड़ेगा, इसलिए 30 दिसंबर को एक माफीनामा अपर श्रम आयुक्त ने जारी किया, जो आप लोगों के पास है। ये माफीनामा जारी करना ये बताता है कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने जो वातावरण बनाया था वो आम लोगों तक पहुंचा है। अब 7 दिसंबर के ज्ञापनों को आपको इस हद तक प्रचारित करना है अलग अलग माध्यमों से कि मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों को ये पता चल जाए कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और सरकार ने इनका बढ़ा हुआ वेतन अभी तक नहीं दिया है एरियर सहित। और जब आम जनता के बीच में ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी होगी, और जब सरकार की बदनामी होगी तो वो कुछ न कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि सरकार से हम एक ही बात से सरकार डरती है, वो है बदनामी से। और हम लोगों ने वेतन के मुद्दे पर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है तो सरकार की कहीं न कहीं बदनामी हुई है, और इसीलिए इस तरीके की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। तो साथियों, एक तो मुद्दा ये है कि ये जो तात्कालिक मुद्दा है बढ़ा हुआ वेतन का एरियर भुगतान कराने का, ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जितना भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करता है, ग्राम पंचायतों से लेके स्कूलों, छात्रावास, पावर हाउसों से लेके बिजली प्लांटों तक, इस कलेक्ट्रेट से लेके वल्लभ भवन तक, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो पढ़ाने का काम करता है, जो बिजली वितरण का काम करता है, जो पंचायती राज व्यवस्था को चलाने का काम करता है, जो स्कूलों छात्रावासों में बच्चों को देखभाल का काम करता है, ये जो तो पूरा अस्थायी कर्मचारी है। इसके साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार के सामने समस्या अब ये आ चुकी है कि हमने जिस तरीके से न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया है, जो सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था
कि ऐसा भी हो सकता है। आज स्कूल और छात्रावासों के चपरासी भी न्यूनतम वेतन मांगने के लिए आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। सरकार, प्रिंसिपल, छात्रावास अधीक्षक, अधिकारी ये सोचते थे ये क्या न्यूनतम वेतन मांगेंगे, इनसे जो पैसा देंगे उतने में काम करा लेंगे, और ऐसा चल रहा था 15-20 साल से। लेकिन आज वो लोग भी न्यूनतम वेतन मांगने लगे हैं। पंचायतों के चौकीदार, ब्रैक पंप ऑपरेटर वगैरह वो भी न्यूनतम वेतन मांगने लगे। ये जो न्यूनतम वेतन है, जिसकी चोरी मध्य प्रदेश में कुछ सरकार कर रही थी, और किसकी चोरी कर रही थी? समाज के सबसे गरीब वर्ग है। इस चोरी को हम लोगों ने उजागर कर दिया है। इसीलिए सरकार के अंदर भी हलचल है, और सरकार भी किसी न किसी रूप में इस मुद्दे को शांत करने की दिशा में सोच रही है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही है, इसलिए वो आदेश नहीं निकल रहा है। और वेतन की चोरी आप देखिए किस स्तर पर हो रही है। सबके अलग अलग न्यूनतम वेतन है। एक मजदूर का अलग होता है, मनरेगा के मजदूर का अलग है, सरकारी विभागों में काम करने वाले जो हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है उसका अलग है, पावर सेक्टर का जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसका अलग है। पावर सेक्टर के कर्मचारी को न्यूनतम 22,000 रुपए मिलना चाहिए, जो केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। यही वेतन जो हमारे नेटवर्किंग के इंजीनियर है उनको मिलना चाहिए, यही व्यावसायिक शिक्षकों को मिलना चाहिए, यही जो केंद्र सरकार की जो अलग अलग योजनाओं का संचालन कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? पावर सेक्टर में जो लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी है उसको क्या न्यूनतम वेतन मिलता है? मध्य प्रदेश सरकार का 8,000 10,000, यानी उनके वेतन में 10-12 हजार रुपए प्रति आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन से चोरी हो रही है। ये एक बड़ा अपराध है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का वेतन न्यूनतम वेतन है, जो मध्य प्रदेश सरकार का अधीन काम करते हैं उन्हें मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के जो कारखाने हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन सेंटर के अधीन जो कारखाने हैं, खास करके पावर सेक्टर, वहां तो केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ये कानून है, नियम है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए कि पावर सेक्टर का न्यूनतम वेतन कितना है, आपको पता चल जाएगा। तब आप तय कीजिए कितना बड़ा चोरी हो रही है। हम इसी चोरी को रुकवाने का अभियान मध्य प्रदेश में पिछले 1-2 साल से चला रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, वह उसकी बदौलत ही आज मध्य प्रदेश में ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन अब सवाल न्यूनतम वेतन का भी नहीं, सवाल इससे आगे का है। आप सब लोग जहां बैठकर काम करते हैं वो सरकारी दफ्तर है, वो सरकारी दफ्तर जो हमारे और आपके पैसे से बने हैं, जनता के पैसे से बने हैं। उन्हीं सरकारी दफ्तरों को ठेकेदारों, कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। बताइए कितना बढ़ा दिया है। और ऐसा करके सरकार ने आपसे, हमसे एक सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा छीन लिया। कि हमारी लड़ाई हमारे उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि हम सरकार के दफ्तर में काम करते हैं, किसी कंपनी मालिक के कारखाने में काम नहीं करते। अगर किसी कंपनी के कारखाने में काम करते होते तो शायद हम ये बात नहीं कहते। तो हम जहां काम करते हैं वहां का कर्मचारी हमको बनाया जाए, ये अधिकार हमको लोकतंत्र में मिला हुआ है। हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान हमको ये अधिकार देता है। लेकिन पिछले 15-20 साल में हमसे ये अधिकार छीना गया है। अगर इस लड़ाई को सही दिशा में लड़ा जाए तो निश्चित रूप से सरकार की इतनी बड़ी फजीयत होगी, इतनी बड़ी बेइज्जती होगी कि वो जनता के बीच में जवाब नहीं दे सकती। और इसीलिए इस मुद्दे पर आप अपनी तमाम सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये आंदोलन आपके भविष्य को सुरक्षित कराने का तो आंदोलन है ही, आने वाली पीढ़ियों के रोजगार के रास्तों को खुलवाने का आंदोलन भी है। आप बताइए, समाज के हर व्यक्ति की, हर परिवार के माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगे।
सबकी इच्छा होती है। सरकारी नौकरी की इच्छा इसलिए होती है कि वो नौकरी सुरक्षित होती है, वहां सम्मानजनक वेतन मिलता है और हम लोग जो इस नौकरी में लगता है उनको अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुधार देता है। लेकिन सरकार ने उसी सरकारी सेक्टर को ठेके पर देकर हमारे सरकारी कर्मचारी बनने का रास्ता बंद कर दिया है। जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं वो पीएससी के जरिए अधिकारियों की मिल रही हैं। अब हर व्यक्ति तो अधिकारी नहीं बन सकता, वो तो पोस्टें बहुत कम होती हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है वो क्लास 4 और क्लास 3 में मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर की, वाहन चालक की, बिजली वितरण की, ड्राइवर की, चपरासी की, चौकीदार की, सफाई कर्मी की, यही नौकरियां हैं जो लाखों की संख्या में मिलती हैं, जिसमें दसियों लाख गरीब परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे नौकरी में लगते हैं और लगते आए हैं। दैनिक वेतन के रूप में, मस्त कर्मचारी के रूप में, गैंगमैन के रूप में लगते आए हैं। वो सब सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा गए और ये हर विभाग में इन कर्मचारियों की जरूरत होती है, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे वल्लभ भवन हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो। हर दफ्तर में इस क्लास 4 और क्लास 3 की जरूरत होती है और सरकार ने यही नौकरियां आउटसोर्स कर दी, अस्थायी कर दी। और कितने रुपए में करवा रहे हैं कम? 3,000, 2,000, 5,000, 7,000, 8,000, अधिकतम 10,000। इस बढ़ती हुई महंगाई में 10,000 रुपए क्या मायना रखता है? कुछ नहीं। कम से कम आज की स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, उनके जिंदा रहने के लिए भी, वो दोनों वक्त खाना खा सके, उसके लिए भी कम से कम 18,000 रुपए चाहिए। तब वो जाके एक दोनों वक्त अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सकते हैं, दाल सब्जी चावल रोटी के साथ। लेकिन आपको 10,000 रुपए देके सरकार ने भुखमरी का वेतन दे रही है। इस भुखमरी के वेतन से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि एकजुट होइए, एक साथ आइए और संघर्ष के रास्ते पर चलिए। लाखों कर्मचारी है जिन्हें सरकार न्यूनतम वेतन भी नहीं देती है। हम जैसे जैसे इस आंदोलन को कामगार कर्मचारी वर्ग के अलग अलग क्षेत्रों में लेके जा रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे क्या, हम पंचायतों में पहुंचे तो वहां चौकीदार, पंप ऑपरेटर, वृद्ध, सफाई कर्मी 2,000 3,000 मिलते हैं, वो भी 6 7 8 महीने में 1-2 बार मिलते हैं, वो भी सरपंच और सचिव की मेहरबानी से। ये तो गुलामी है जो मध्य प्रदेश में कराई जा रही है। हम छात्रावासों में गए, हम स्कूलों में गए, वहां के जो भृत्य हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मी हैं, 4,000 5,000, जिन्हें अंशकालीन अस्थायी कहते हैं, बालक शिक्षक संघ के भृत्य कह सकते हैं, उनको 5,000, अधिकतम 5,000। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। क्या उन लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार तो उनको आजादी के बाद हमारे संविधान ने दिया था। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया है, सरकारों ने अपनाया है, जिस पर चल रही है, उसने दिया है। लेकिन हमसे सम्मान से जीने का अधिकार छीना गया है पिछले 15-20 साल में। इसे वापस पाना है तो आप उनको लड़ना ही पड़ेगा। सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है। हमारे अभी तक हमारे पास आउटसोर्स कर्मचारियों के इनके ही फोन आते थे, कुछ अधिकारियों के ही फोन आए हमारे पास पिछले 3-4 दिन में। वो क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि शर्मा जी आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, आपने मुद्दा सवाल बहुत जायज उठाया है और इस सवाल का जवाब सरकार नहीं दे सकती। या तो उन्हें इन लोगों को सरकारी विभागों का कर्मचारी बनाना पड़ेगा और नहीं बनाएगी तो उनकी इसी तरीके से बदनामी होती रहेगी। उस अधिकारी का कहना था कि कभी सरकार ने नहीं सोचा था, बोले हमने भी नहीं सोचा कि हमारे ऑफिस का चपरासी हमसे न्यूनतम वेतन मांगेगा। हम पिछले 15 साल से उसको 5,000 3,000 4,000 2,000 देते हुए चले आ रहे थे। वो लेके बेचारा घर चला जाता था, वो बोल ही नहीं पाता था। लेकिन आज वही चपरासी हमारे दफ्तर में हमें श्रम विभाग का आदेश दिखाकर न्यूनतम वेतन मांग रहा है।
उस अधिकारी ने कहा कि शर्मा जी, ये आपने बड़ा बदलाव कर दिया मध्य प्रदेश में। हमने कहा कि हमने नहीं किया है, कि हमने लोगों को जागरूक किया है, वो इस मुद्दे से जुड़े हैं, उसका ही असर है। और इस काम में सबसे बड़ी मदद हमारी श्रम विभाग ने की है। 12 दिसंबर का पत्र जारी करके, और उसके बाद जिलों से जो पत्र जारी हुए, और उसके बाद 30 दिसंबर को अपर श्रम का जो पत्र जारी हुआ, उसने इस मुद्दे को आम कर्मचारियों तक, आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों तक पहुंचा दिया, कारखाने की मजदूरों तक पहुंचा दिया। और आज सबको पता है, हर कोई जानता है कि हमको पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन के बाद न्यूनतम 11,800 रुपए मिलना चाहिए, और 2 महीने का एरियर, और जैसे जितना लेट करेंगे 10 महीने का एरियर, 11 महीने का एरियर, जो 20 से लेके 25-27 हजार तक बनता है, वो मिलना चाहिए। ये आज आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, कारखाने का मजदूर जान चुका है, समझ चुका है, और यही हमारे आंदोलन की एक बड़ी सफलता है। तो साथियों, आप किंतु परंतु से ऊपर उठकर 7 जनवरी को अपने अपने स्तर पर ऐसी अटूट एकता बनाइए, और ज्ञापन, इतनी अधिक संख्या में ज्ञापन दीजिए, और जब वो ज्ञापन सरकार तक पहुंचेंगे तब उसे पता चलेगा कि हम सरकार जो कर रही थी उसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। इसलिए साथियों, आप अपने अपने जिलों में अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे हों, और 7 जनवरी को ज्ञापन दें। छिंदवाड़ा में 6 जनवरी को हम ज्ञापन देके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम रैली भी निकालेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे, और इस तरीके से 6 जनवरी को छिंदवाड़ा से हम शुरुआत करके 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिए जाएंगे। 7 जनवरी को मैं बैतूल में रहूंगा। तो साथियों, ये लड़ाई आपके अपने हक और अधिकार की लड़ाई है, इसे आप लड़िए। बहुत सारे कर्मचारी और श्रमिक संगठन हैं जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस मुद्दे पर कैसे चलना चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक हमारा श्रमिक कर्मचारी संगठन है जो पिछले 20-25 दिन से श्रमिक संपर्क अभियान चला रहा था, जिसके फोटो आपने भी अपने ग्रुपों में डाले, सोशल मीडिया पे डाले। वह संगठन श्रमिक संपर्क अभियान को चला रहा था, श्रमिकों से मिल रहा था, अपने संगठन, अपने फोटो खिंचवा रहा था, अपने आप को प्रचारित कर रहा था, अपनी ब्रांडिंग कर रहा था। लेकिन उस श्रमिक संगठन को क्या करना चाहिए था? कायदे से उस श्रमिक संगठन को सरकार से संपर्क अभियान चलाना चाहिए था, क्योंकि वो सरकार का ही समर्थित संगठन है। उसे सरकार से संपर्क अभियान चलाना चाहिए था, उसे हर मंत्री से मिलना चाहिए था, हर विधायक से मिलना चाहिए था, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, और उनसे कहना चाहिए था कि ये न्यूनतम वेतन में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, उससे हमारी बदनामी हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए आप न्यूनतम वेतन पर जो स्टे हटने के बाद बढ़े हुए वेतन के एरियर सहित भुगतान के आदेश निकाल दिए। तो कायदे से तो उस संगठन को सरकार से संपर्क अभियान चलाना चाहिए था, लेकिन वो क्या उल्टा श्रमिक कर्मचारियों से संपर्क अभियान चला रही थी। किस लिए? कि आप लोग जो अपने हक और अधिकार के प्रति एकजुट होने लगे हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए, उन्होंने श्रमिकों से संपर्क अभियान चलाया, और फोटो डाल के कि हाँ साहब, ये भी संगठन है, ये कर रहा है। मेरा ऐसे तमाम सारे श्रमिक कर्मचारी संगठनों से आग्रह, अनुरोध है कि यह लाखों लाख पीड़ित वंचितों के आर्थिक हितों की लड़ाई है, उनके हक और अधिकार की बात है। इसे ईमानदारी से कीजिए, इनके साथ न्याय होगा तो ये सरकार को भी दुआएं देंगे और संगठनों को भी मजबूत करेंगे। इसलिए साथियों, 7 जनवरी को आप अपने अपने स्तर पर, कोई कितना भी कुछ कहे, आपको ज्ञापन देने हैं। सरकार को इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो बढ़े हुए न्यूनतम वेतन का एरियर सहित भुगतान के आदेश तत्काल निकाले। नमस्कार, धन्यवाद।